ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे पॉइंटर्स के टॉपिक। आज हम लोग पॉइंटर से रिलेटेड ही कुछ पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं फंक्शन पॉइंटर। पॉइंटर हम बना रहे थे अभी तक हम लोग पॉइंटर बनाते थे, पॉइंटर टू चार, पॉइंटर टू इंटीजर, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन भी होता है एक्चुअली। ओके, तो फंक्शन पॉइंटर क्या होता है? मैं थोड़ा एक दो सेंटेंस लिखता हूँ थ्योरी में। क्या हो रहा है ये? ओके, तो फंक्शन पॉइंट क्या होता है? हाँ, function pointer in C is a pointer that stores the address of a function। अभी तक जो नॉर्मल पॉइंटर पढ़ रहे थे हम उसमें एड्रेस स्टोर कर रहे थे अरे का, इंटीजर वेरिएबल का, चार वेरिएबल का। लेकिन अब जो फंक्शन पॉइंटर पढ़ेंगे हम वो पॉइंटर फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या है? फंक्शन पॉइंटर्स क्या होता है? इट allows you to call a function indirectly through its address through its address instead of, so हो सकते हैं instead of using the function name directly। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो हम जब भी बनाते थे तो फंक्शन कॉल करते थे। इस टाइम पे फंक्शन कॉल करने की जगह हम पॉइंटर के थ्रू उसको कॉल करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट, फंक्शन पॉइंटर कहाँ यूज़ होते हैं? तो फंक्शन पॉइंटर याद रखना है, पढ़ेंगे तो डिटेल में। फंक्शन पॉइंटर्स आर commonly used to invoke callback functions। ये callback function क्या होता है हम बाद में देखेंगे। callback functions। तो पहले मैं आप बता दूं, फंक्शन पॉइंटर पढ़ने के पहले हम नॉर्मल फंक्शन में क्या करते थे। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या करते थे? हम डिक्लेयर करते थे कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल void है कोई सम फंक्शन है जो दो आर्गुमेंट लेता है, इंटीजर ये डिक्लेरेशन है। फिर आपका मेन है इंटीजर मेन, उसके अंदर आपने क्या किया कि सम को कॉल किया और उसमें दो आर्गुमेंट है तो 5 और 10 पास कर दिया। तो नीचे इसकी डेफिनेशन देंगे सम की, void सम आपका या वेरिएबल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में ऑप्शनल है, मैंने जैसे बताया इंटीजर ए और बी। तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दो printf सम %d a प्लस बी। ठीक है, तो सम, ये फंक्शन सम का
दो वैल्यूज का सम प्रिंट करता है। तो ये हम नॉर्मली करते थे फंक्शन केस में। तो इसको ये हमने एग्जांपल में देखा था। इसको दूसरा तरीका भी है। और तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जैसा कि आप पहले पढ़ा है। ये डिक्लेरेशन है, ये कॉल है और ये डेफिनेशन है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, और इसलिए लिखा मैंने, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप पहले लिख दो, void सम इंटीजर ए इंटीजर बी। डेफिनेशन पहले लिख रहा हूँ टॉप पे, और इसमें प्रिंट एफ कर दिया मैंने सम परसेंटेज डी ए प्लस बी। डिफाइन हमने पहले कर दिया सबसे पहले, और फिर इसके बाद मेन लिखा। फिर इसके बाद हमने लिखा इंटीजर मेन, और यहाँ से कॉल किया इसको सम 5,10, और ये मेन क्लोज का अजीम यहाँ पर रिटर्न 0 है, कुछ तो भी है रिटर्न 0। तो देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, इसमें क्या है, पहले डिक्लेरेशन किया, कॉल किया और डिफाइन किया। तो क्या होता है, अगर आप डिफाइन कॉल करने के पहले, ये कॉल है राइट, कॉल करने के पहले अगर उसको फंक्शन का डेफिनेशन दे सकते हो आप अगर, तो फंक्शन का डिक्लेरेशन है ये वाला पार्ट, ये ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप दोगे कि इसमें डिक्लेरेशन नहीं है। तो इस केस में क्या है, नोट, ये हमेशा याद रखना है। इफ वी हैव फंक्शन definition available before function call, then declaration, और डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप बोलते हैं, प्रोटोटाइप is optional। आप मतलब एक्स्ट्रा ऊपर लिख भी दोगे तो एरर नहीं आएगा डिक्लेरेशन को, याद रखना है आपको। शायद पहले मैंने बताया नहीं था ये फंक्शन पढ़ रहे थे। ओके, ये याद रखना है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर फंक्शन कॉल कहाँ पर हो रहा है, ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है बाय नेम। हम फंक्शन को कॉलिंग बाय नेम्स बोलते हैं, कॉलिंग बाय नेम, फंक्शन को बाय नेम कॉल कर रहे हैं। यहाँ भी सेम चीज कर रहे थे। तो अब हम ये जो कॉल कर रहे हैं हम पॉइंटर के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, कोई भी सभी डाउट। ओके, ये हो गया। तो अभी आते हैं वापस फंक्शन पॉइंटर के केस में। तो फंक्शन पॉइंटर का ना एक सिंटेक्स होता है, फंक्शन पॉइंटर का सिंटेक्स होता है, वो याद होना चाहिए आपको। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पर रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक है। इंटीजर, वॉइड, वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है, कैरेक्टर, फ्लोट, जो भी है। फिर यहाँ पर स्टार फंक्शन ptr नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये पैरेंथेसिस क्लोज, याद रखना, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नाम लिखना है स्टार के साथ। देन आप ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर arg1 arg2 और ऐसे n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये
फंक्शन पॉइंटर जो है ये किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। इसको कैसे समझ पड़ते हैं, ये जो फंक्शन पॉइंटर है एक ऐसे फंक्शन को पॉइंट कर रहा है जिसको 2 आर्गुमेंट पास करना है और जो कुछ रिटर्न टाइप रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ मैं, अगर मैं ऐसा लिखूँ इंटीजर और ptr और आपका इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं, जो इंटीजर है यहाँ पर ऐसे 1 बाय 1 लिखता हूँ। जो यहाँ पर इंटीजर है वो है क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। मतलब ये ऐसे फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर, ठीक है। अभी जो दूसरा पार्ट है ये वाला स्टार ptr, ये जो पार्ट है, और ये याद रखना पैरेंथेसिस के अंदर रखना है पर ptr, ये क्या है, तो ये क्या पढ़ेंगे, ptr इज अ फंक्शन पॉइंटर, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और बाद में जो है इसके बाद इंटीजर कॉमा इंटीजर जो पैरेंथेसिस के अंदर है, तो 3 पार्ट होते हैं, इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो इसका मतलब है कि फंक्शन एक्सेप्ट 2 इंटीजर, एक्सेप्ट्स 2 इंटीजर, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, रिटर्न टाइप, पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर नेम और आर्ग्यूमेंट, याद रखना है आपको। 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट होते हैं हमेशा, ठीक है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और फंक्शन का नेम कोई सा भी हो सकता है। ये पढ़ा अपन ने। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे इनडायरेक्टली, इसको कैसे रीड करोगे, इसको रीड करोगे, मैं आपसे बता दो कैसे पढ़ोगे। ptr इज अ फंक्शन पॉइंटर टू अ फंक्शन which returns integer value and accepts 2 integer आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा पेन थोड़ा सही चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सही से लिख नहीं पाया मैं, और मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी कुछ खास नहीं है। तो ये था। अभी अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम 1। अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन ना डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कि इंटीजर ऐड, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ऐड है फंक्शन का नाम, और 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो ये डेफिनेशन दे रहा है अपन फंक्शन की, इंटीजर बी। डेफिनेशन में वेरिएबल देना पड़ता है, डिक्लेरेशन में वेरिएबल मत दो, इंटीजर लिख दो तो भी चलेगा। ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा, रिटर्न ए प्लस बी, बिना थर्ड वेरिएबल बनाए ये सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो क्या है, ऐड इज अ फंक्शन विच एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तो इसको कॉल करना है मुझे अपने प्रोग्राम में। मेरे पास लेट से इंटीजर मेन है यहाँ पर, इंटीजर
मेन फंक्शन है, और यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है, इंटीजर x इज इक्वल टू 5 और इंटीजर y इक्वल टू 10। अब मेरे को सम चाहिए दोनों का, तो मैंने एक ऐसा लिखा इंटीजर सम, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मली कॉल करता तो वैसा लिखता सम इक्वल टू ऐड फंक्शन कॉल करता मैं और उसमें एक्स वाई पास कर देता मैं, तो ये 15 रिटर्न करता, 15 सेव हो जाता। ये नॉर्मली करता मैं फंक्शन कॉल के, लेकिन हमें यूज़ करना है फंक्शन पॉइंटर का यूज़ करके। तो फंक्शन पॉइंटर में आपको एक पॉइंटर डिक्लेयर करना, ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर करना, इंटीजर स्टार ptr। ptr एक फंक्शन पॉइंटर है, ऐसे फंक्शन को पॉइंट कर रहा है जिसका रिटर्न वैल्यू इंटीजर है और जो दो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इंटीजर कॉमा इंटीजर, यहाँ वेरिएबल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन पॉइंटर ptr ऐसे फंक्शन को पॉइंट कर सकता है जो दो आर्गुमेंट लेता है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये आपने डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, सॉरी पॉइंटर डिक्लेयर किया है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। हमने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया। अब क्या होता है, डिक्लेयर तो किया, अब इसको इनिशियलाइज करना है। तो मैंने अब क्या बोला था कि इसमें फंक्शन का एड्रेस स्टोर होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ptr इक्वल टू ऐड फंक्शन का नाम, आप ऐसा भी ले सकते हो, और इसको ऐसा, और इसको ऐसा भी ले सकते हो, और ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऐड भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, याद रखना है, ठीक है। तो ptr में फंक्शन में एड्रेस आ गया, तो लेट्स से ptr की यहाँ पर है मेमोरी, ये ptr है, इसको कितने मेमोरी में कितने बाइट मिलेंगे, ptr का को मेमोरी में कितने बाइट मिलेंगे, पॉइंटर है तो 8 बाइट्स, हाँ राइट 8 बाइट्स। अब इसमें है एड्रेस ADD का सपोज मान लो एड्रेस है 1000, वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस नहीं होता, फंक्शन का भी एड्रेस होता है, तो यहाँ पर 1000 है, ptr पॉइंट कर रहा है 1000, मतलब इनडायरेक्टली है, ये पॉइंट कर रहा है इनडायरेक्टली इसको, इस फंक्शन को, ठीक है। ptr, आप ptr पॉइंट कर रहा है, मुझे ptr के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ptr के थ्रू मुझे कॉल करना है, तो कॉल करना का सिंटेक्स क्या है कि आप ऐसा लिखो ptr और पैरेंथेसिस में x कॉमा y पास कर दो, और ये तो फंक्शन कॉल करेगा और रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू सम, तो इसको आप सम में इनिशियलाइज कर दो, लिखा क्यों नहीं जा रहा है, SCM, ठीक है। और आप इसको कॉल कर लो, फिर प्रिंट कर दो, printf सम, तो ये भी सेम काम करते हैं, और ये आपका फंक्शन का रिटर्न 0, इसमें किसी को डाउट, बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखा हमने, कोई भी डाउट हो तो पूछो। फंक्शन पॉइंटर हमेशा आपका जो फंक्शन पॉइंटर है सिंटेक्स मैच होना चाहिए, दो आर्गुमेंट है फंक्शन के, तो यहाँ दो आर्गुमेंट आपको लिखना पड़ेंगे टाइप, और इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न होना चाहिए, ये मैच करना चाहिए, तभी वो चलेगा, नहीं तो कंपाइलेशन एरर आएगी। ओके, कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो प्रोग्राम बनाते हैं। कॉल बैक फंक्शन होता है कि आपने किसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन का एड्रेस पास कर दिया और वो फंक्शन कॉल करेगा उस फंक्शन को, क्या होता है, ये कॉल बैक फंक्शन यूज होता है
लाइब्रेरीज में, DLL में। तो लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शन होते हैं और उसमें आप कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन पॉइंटर पास कर देते हो। तो जब पास किया तो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लाइब्रेरी फंक्शन उस फंक्शन को कॉल कर लेता है जब ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मैं एक फ़ाइल डाउनलोड कर रहा हूँ इंटरनेट से, ठीक है, और फाइल डाउनलोड होने का कोड किसी लाइब्रेरी फंक्शन में है, तो उसमें मुझे प्रोग्रेस चाहिए, मतलब कितना डाउनलोड किया, 10% डाउनलोड किया, 20%, 30%। तो डाउनलोड करने के बाद जितना डाउनलोड हुआ वो उसको स्क्रीन पे कहीं प्रिंट कराना है या किसी दूसरी प्रोसेस को पास करना है। तो वो DL लाइब्रेरी का जो फंक्शन है उसमें एक फंक्शन पॉइंटर पास करेंगे और उस फंक्शन पॉइंटर को पॉइंट करेंगे किसी फंक्शन को जिसका काम होगा फाइल के अंदर राइट करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। तो इनडायरेक्टली वो अंदर जाके वो हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट करने के लिए वो कॉल होगा। हम एक आध एग्जांपल देखेंगे आखिरी में कॉल बैक का, बट अभी बहुत अर्ली हो जाएगा बताना। ओके, तो ये हो गया, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। हाँ, ये तो मेरा वर्चुअल मशीन तो डाउन है, इसको मैं रन करता हूँ। इसको जब से आप हो रहा है, इसको आप होने दो जब तक और कुछ करता है। अभी जैसे ये हमने एक एग्जांपल देखा था कि भाई ऐड करने का फंक्शन पॉइंटर के थ्रू कॉल करना फंक्शन। अभी सब्सट्रैक्ट का भी करना है मुझे, तो एक और फंक्शन ऐड कर दूंगा मैं। अच्छा, सब्सट्रैक्ट का, अच्छा प्रोग्राम टू देखते हैं जब तक ऐड हो रहा है। सब्सट्रैक्ट के लिए प्रोग्राम टू subtraction using function pointer, ठीक है। तो सबसेट करने वाला एक फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको, वो रिटर्न करेगा इंटीजर और फंक्शन का नाम रहेगा सबस्ट्रैक्ट। सबसे करना है 2 नंबर को सबसेट करना है तो 2 आपको वेरिएबल पास करना पड़ेंगे और इसमें आप रिटर्न कर दोगे रिटर्न 2 नंबर का मतलब सबस्ट्रैक्शन मतलब a माइनस बी, तो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं इंटीजर मेन में आऊँगा, इंटीजर मेन फंक्शन हम डिफाइन किया और लेट्स अज्यूम हमारे पास वेरिएबल है, तो इंटीजर x इज इक्वल टू 5, इंटीजर y इक्वल टू 10, ठीक है, तो वेरिएबल है। अब मुझे एक वेरिएबल को बनाता हूँ मैं सबस्ट्रैक्ट करके वेरिएबल, और ऐसा एक पॉइंटर बनाता हूँ मैं, फंक्शन पॉइंटर जो करना है, तो मुझे पता है पॉइंटर होगा तो उसका नाम आप $ptr दे दो, ठीक है। अब मुझे पता 2 आर्गुमेंट लेता है a और b, तो यहाँ पर दोनों इंटीजर टाइप के, तो टाइप लिखते हैं यहाँ पर इंटीजर, और मुझे पता है कि रिटर्न टाइप है तो यहाँ पर आप रिटर्न टाइप लिख दो इंटीजर, तो ये फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर होगा। अब ptr के थ्रू सबस्ट्रैक्ट कॉल करना है तो ptr पॉइंट करा दो, ptr पॉइंट करेगा अगर सबस्ट्रैक्ट फंक्शन पर, और उसमें आप पास कर दो एक्स वाई। जब कॉल करते हैं तो दोनों वेरिएबल पास करने हैं एक्स वाई। तो ये 5 और 10 किया तो ये रिटर्न करेगा, हाँ ये होगा 5 माइनस 10, तो दैट इज -5। तो सम, सॉरी ये एड्रेस असाइन करना था ना, पूरा लिख दिया मैंने। ओके, सबस्ट्रैक्ट फंक्शन को मैंने एड्रेस असाइन कर दी पीके। अब मुझे कॉल करना तो कैसे करूँगा मैं, ptr और आपका x, y, ये क्या करेगा 5 माइनस 10 इक्वल टू -5, ये -5 रिटर्न करेगा, ये इनडायरेक्टली अब फंक्शन कॉल ही हो रहा है ना पॉइंटर के थ्रू, और आप उसको वेरिएबल डाल दो सबस्ट्रैक्ट।
सब्सट्रैक्ट और आप इसको प्रिंट कर दो। आपका SCB जो वेरिएबल है तो ये रिटर्न कर देगा -5 ऐसे, और फिर रिटर्न 0। ये सबसेक्शन है। ओके, किसी डाउट इसमें? कुछ मिस तो नहीं किया? लग तो नहीं रहा है मिस किया। तो प्रोग्राम बनाते हैं। वर्चुअल मशीन आप रनिंग है, मोबा एक्सट्रा की तो कनेक्ट करता हूँ मैं। ये है मेरा वर्चुअल मशीन। ओके, कौन सा डे है? डे 45, डे 45। तो mkdir 45 डे, CD से अंदर गया मैं, 45 डे के क्लियर किया, VIC फाइल प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम 1.c इंटर, कमेंट करके ऐड करो। addition of two numbers using function pointer, तो include stdio.h और मैंने एक इंटीजर मेन, इसको पहले यार सेट करो, रिटर्न 0। एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने जो रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू ऐड, और 2 एक्सेप्ट करता है वेरिएबल इंटीजर, और ये रिटर्न कर देगा सम चाहिए मुझे, तो रिटर्न आप इकट्ठा एक लाइन में ले सकते हो रिटर्न। हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाते हैं सम और उसको फिर रिटर्न करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, इसलिए रिटर्न a+b, और ऐसे कर सकते हो इंटीजर सम इक्वल टू a+b और फिर रिटर्न सम, ऐसा भी कर सकते थे हम। एक इससे हमने जो लिखा है पहले वो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कम बनाना पड़ रहा है, मेमोरी कम देगा। अभी मैंने 2 वेरिएबल बनाया, इंटीजर x y, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और मैंने लिखा x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10, और मैंने अब पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉइंटर का नाम पहले ptr, अब ये ऐसे फंक्शन को पॉइंट करने जा रहा है जो 2 आर्गुमेंट है जिसके, तो यहाँ पर अब 2 आर्गुमेंट की टाइप लिखो, इंटीजर इंटीजर, और ये रिटर्न भी कर रहा है। ये ऐसे पॉइंटर को, ऐसे फंक्शन को पॉइंट करेगा जो रिटर्न भी करेगा, क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन पॉइंटर का डिक्लेरेशन हो गया। ओके, अभी ये पॉइंटर तो बन गया, तो अब पॉइंटर में आप एड्रेस शो करोगे इसका, ऐड का। आप ऐसे भी लिख सकते हो और एड्रेस ऑफ ऐड भी लिख सकते हो, एड्रेस ऑफ ऐड ऐसे भी लिख सकते हो। अब पॉइंटर पॉइंट तो कर रहा है, आप कॉल करते हैं फंक्शन को डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू। कैसे कॉल करना है? ptr, ओ मैंने कुछ गड़बड़ किया था, एक सेकंड, नहीं बराबर बराबर क्या की, और यार रिटर्न, और आप ptr कॉल किया, ptr कॉल करेंगे तो 2 नंबर पास करना पड़ेंगे जो x और y है। मेरा फोन बड़ा छोटा दिख रहा है मुझे, और ये कुछ वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो ये इसकी जो वैल्यू है, आप सम ऐड करके वेरिएबल है, सम करके वेरिएबल है, उसमें सेव कर लो, ठीक है। और इसको इंक्रीमेंट कर दो, वेरिएबल बनाओ यहाँ पर सम टाइप का, इंटीजर टाइप का, तीनों एक लाइन में लिख सकते हो। और आप इसको सम देखते हैं, ऐसा ही लिखा है तो एडिशन इज %d सम, ठीक है। और एक बार प्रिंट रिटर्न के पहले एक ब्लैंक लाइन दे दो, तो देखते हैं इसमें कुछ एरर तो नहीं है।
इसको रन करते हैं तो ये कितना चाहिए 15, एडिशन इज 15 टाइप करना चाहिए। और इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। GCC प्रोग्राम 1.c नहीं एरर, तो GCC ने कंपाइलर ने एग्जीक्यूटेबल बनाई होगी, वो बनाई ई डॉट आउट। अब इसको आप रन करो तो देखो 15 कॉल हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली सबसेक्शन पे बना सकते हैं आप लोग, ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है कि हम नॉर्मल पॉइंटर के केस में पॉइंटर का अरे भी बना सकते हैं, हमेशा हर डेटा टाइप का अरे भी बना सकते हो आप, चाहे पॉइंटर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे और कोई सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, तो उन सब का अरे बना सकते हो आप। तो सिमिलरली आप फंक्शन पॉइंटर का भी अरे बना सकते हो। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है, अगला जो टॉपिक है वो है अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर। उसके पहले किसी को डाउट है इसमें? डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट हो सिलीसा। ओके, अब मैं पढ़ते हैं टॉपिक है अपना। अभी नेक्स्ट है ये अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर। टाइम कितना बचा है? टाइम है अभी अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर। हाँ, ये क्या कुछ गड़बड़ था इधर। यहाँ था ए अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर, ठीक है। तो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल पॉइंटर्स का अरे बना सकते हो आप। क्या है, 4 पॉइंट का अरे बना लो, इंटीजर पॉइंटर का अरे बना लो, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब हम बनाएंगे फंक्शन पॉइंटर का अरे। तो पहले यूज क्या है अरे और फंक्शन पॉइंटर में? यूज क्या है? वी कैन क्रिएट अरे which can store address of n number of functions। अभी तक हमने एक ही पॉइंटर पढ़ा था, एक ही पॉइंटर लिया था। अब हम ऐसा पॉइंटर अरे बनाएंगे मल्टीपल फंक्शंस को, और उसका एड्रेस मल्टीपल फंक्शन का एड्रेस इसमें असाइन करेंगे। तो सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स आप देखना, सिमिलर ये प्रीवियस के सिंटेक्स क्या होता है अरे फंक्शन पॉइंटर का। तो आप क्या सबसे पहले पॉइंटर लिखोगे आप ऐसे स्टार ptr। अब नॉर्मल ptr के केस में अरे में क्या करते थे आप कुछ नहीं, यहाँ पर लिख देते थे स्क्वायर ब्रैकेट, ये बन गया पॉइंटर का अरे, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया था, इसको आप क्लोज करना पड़ता है पैरेंथेसिस को, ये तो ये हो गया अरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है। अभी अगर मैं इसके बाद लिख दूं कि ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ये फंक्शन पॉइंटर, तो ये ऐसा पॉइंटर फंक्शन की अरे है जिसमें आप ऐसे फंक्शन जिसमें 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हो और इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऐसे फंक्शन, उनका एड्रेस स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो समझा इसमें क्या सिंटैक्स है? सेम ही है, बस स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया आपने ptr के पीछे, तो अरे बन गया वो। यहाँ कैसे बनाया था हमने ये, इसमें बस ऊपर इसमें और नीचे डिफरेंस ये कि ptr के बाद स्क्वायर ब्रैकेट अरे बना दिया उसको। तो अभी अगर मेरे पास लेट्स से 3 फंक्शंस हैं, मेरे पास है आपका मानो कि इंटीजर ऐड और उसके 2 आर्गुमेंट है ए इंटीजर बी, ठीक है।
और वो रिटर्न करता है सम इन दोनों का, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है, ये ऐड है। अब मेरे पास एक और फंक्शन है, जैसे इंटीजर आपका मान लो सब्सट्रैक्शन SUB, उसकी भी सिंटेक्स सेम होना चाहिए, तभी स्टोर कर पाएगा वो अरे में, सेम सिंटेक्स होना चाहिए और 2 आर्गुमेंट लेना चाहिए और 1 आर्गुमेंट रिटर्न करना, एक डेटा टाइप रिटर्न करना चाहिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये दूसरा फंक्शन है। ये रिटर्न करता है सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन रिटर्न करेगा रिटर्न ए माइनस बी। आप इसको पैरेंथेसिस देखो थोड़ा रीडेबिलिटी अच्छा दिखेगा, ये रिटर्न करता है। अब मल्टीप्ली एक और फंक्शन लेते हैं अपन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, और इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट को भी पास करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न करेगा। तो आपको रिटर्न ए इंटू स्टार बी। ठीक है, 3 फंक्शन है, एक कर रहा है सम, एक कर रहा है सब्सट्रैक्शन, एक कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो अभी आप तीनों को फंक्शन पॉइंटर में स्टोर कर सकते हो। तो एक तरीका ये है कि आप इस लाइन पे इसको डिफाइन ना करो, आप करो इसके बाद ऐसे डिफाइन डिक्लेयर इंटीजर, पहले आप डिफाइन कर दो फंक्शन, फिर आप फंक्शन पॉइंटर बनाओ ऐसे, साइज देने की जरूरत नहीं है, 3 है, आपको पता है कैलकुलेशन हो जाएगा। और ये आपका 2 आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर यहीं पर इनिशियलाइज कर दो इसको। तो फंक्शन पास करना पड़ेगा, फंक्शन नेम ऐड कॉमा सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो ये अरे बन गई। अरे में क्या हुआ कि लेट्स से कि ये PTR है, हाँ ये PTR है, उसमें उसके पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3, और माना कि इसका जो एड्रेस है, अज्यूम इसका एड्रेस मान लो 1000 है, इसका जो एड्रेस है मान लो अज्यूम करो 2000 है, और अज्यूम करो इस फंक्शन का एड्रेस मल्टी का 3000 है। तो जब मैंने ये किया इस लाइन पे इनिशियलाइज किया, तो ये एड्रेस फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाएगा, 0th इंडेक्स पे ऐड का एड्रेस जाएगा, ऐड का एड्रेस क्या है 1000, और सबसेक्शन का है 2000, और मल्टीप्लिकेशन का 3000। तो ये अरे बन गया, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इन फंक्शंस को। ठीक है, अब 100 मतलब मैं आप बता दूं कि ये पॉइंट कर रहा है 100 मतलब ये पॉइंट कर रहा है ऐड को, और 200 मतलब ये पॉइंट कर रहा है इसको, 300 मीन्स ये पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, ओके। अब पॉइंटर तो पॉइंट कर रहा है फंक्शंस को, तो हम पॉइंटर को कॉल करते हैं। कॉल का कंसेप्ट वही है, आप रिलेट कर पाओगे। तो कॉल कैसे करना है, आपको क्या किया, एक वेरिएबल बनाया अपन ने, एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेता हूँ मैं ऊपर, या फिर प्रिंट ही कर देता हूँ डायरेक्ट, प्रिंट एफ फंक्शन तीनों न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू, तो %d आप यहाँ लिखो ऐड, और फंक्शन पॉइंटर के थ्रू कॉल करना है, नॉर्मल कॉल नहीं करना है उसको। तो कैसे कॉल करना है, PTR, अब PTR अरे है, तो अरे में आपको इंडेक्स पास करना पड़ता है, आपको सम कॉल करना है, सम 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये 2 पे, 0th पे सम है, फर्स्ट पे सबसेक्शन है, 2 पे मल्टीप्लिकेशन है। तो आप कर रहे हो 0th वाला कॉल, एडिशन वाला, और एडिशन वाला कॉल कर रहे हो, तो आप कॉल करने के साथ आपको आर्गुमेंट पास करना है। मैंने 5 और 10 कर दिया आर्गुमेंट पास, और ये क्लोज कर दिया।
सिमिलरली दूसरे वाले इंडेक्स वाले कॉल किया मैंने, %d ptr फर्स्ट पे क्या है 2000, और आप उसको आर्गुमेंट कर दिए सेम 5 और 10 आर्गुमेंट पास कर दिए। तो ये कॉल करेगा सबसेक्शन को, ये कॉल करेगा एडिशन को, ऐड 5,10 ऐसे कॉल करेगा इंटरनली, और ये कॉल करेगा सबसेक्शन 5,10 ऐसे कॉल करेगा। और सिमिलरली थर्ड इंडेक्स पे जो है ना, या फिर सेकेंड इंडेक्स पे, इंडेक्स की लैंग्वेज बोलो तो %d ptr2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, सेकेंड इंडेक्स वाले सेकेंड वाले मतलब एड्रेस को यूज़ करके फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसमें आप 510 पास करो, तो ये कॉल करेगा मल्टीप्लिकेशन को 5 और 10 पास करके कॉल करता है एक्चुअली इस टाइम पीटीआर के थ्रू कॉल होता है। तो ऐसे काम करेगा, ये आउटपुट आएगा इसका, ये यहाँ पर आएगा आउटपुट, एडिशन है ना 15, और ये क्या सबसेक्शन है तो -5, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो 50। ऐसे काम करता है अरे पॉइंटर। तो रियल लाइफ में यूज़ भी होता है ये मैंने बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाया आप लोग को। इसमें किसी को डाउट, इसमें कोई सा भी डाउट हो तो पूछो, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना हो तो बताओ, मुझे प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ओके, समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से तो नहीं आ रहा सब कुछ? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं अभी के लिए ठीक है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करना। ओके ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बिना प्रैक्टिस समझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए मैं हर दिन बोलता हूँ आप लोगों से प्रैक्टिस करो, नहीं तो ऊपर से जाएगा कुछ चीज़ें पॉइंटर का। तो इसका प्रोग्राम मैं चाहता हूँ आप लोग बनाएं घर जाके, नहीं तो मैं तो बना सकता हूँ, 2 मिनट में टाइप कर देता हूँ, प्रोग्राम टाइप कर ही देता हूँ मैं। हाँ, एक प्रोग्राम बनाने के लिए program.c #include stdio.h इंटीजर मेन। मैंने 3 फंक्शन डिफाइन किए पहले, वाइड नहीं, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर ऐड इंटीजर a, b, और ये रिटर्न करेगा रिटर्न a + b। सिमिलरली दूसरा फंक्शन इंटीजर क्या था, सबट्रैक्शन इंटीजर a, इंटीजर b, और ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो आप a - b लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, एक और फंक्शन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इंटीजर a, इंटीजर b, मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का, आप ऐसे करके n नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हो। तो सारे फंक्शन को सेपरेटली, सारे फंक्शन का आप 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन का आप हर एक फंक्शन के लिए सेपरेट पॉइंटर बना सकते हो, फंक्शन पॉइंटर, या फिर अरे बना लो आप, दोनों ऑप्शन है, हम अरे बना रहे हैं। तो एक फंक्शन पॉइंटर है स्टार पीटीआर पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस लग गया मतलब फंक्शन पॉइंटर है वो, और वो एक्सेप्ट करता है ऐसे फंक्शंस को के एड्रेस को जो 2 आर्गुमेंट लेते हैं और रिटर्न करते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और अरे बनाना है तो इसका अरे मतलब मोर देन 3 फंक्शन आप स्टोर कर सकते हो। 3 ऑप्शनल लिखना, साइज हमेशा ऑप्शनल लिखना, मैंने जैसे बताया, ऐड मल्टी ऐड सबट्रैक्शन मल्टी, सीक्वेंस में मल्टी आप इनिशियलाइज कर दिया,
जैसा मैंने बताया 3 साइज देना ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल है वो, आप दे भी सकते हो, बेटर है नहीं दो, बाद में एक और फंक्शन ऐड करना है तो आपको भूल भी सकते हो 3 या 4 करना। तो सीक्वेंस में रहता है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे ऐड, फर्स्ट इंडेक्स पे सब्सट्रैक्शन, थर्ड पे मल्टी, तीनों का एड्रेस स्टोर हो रहा है उसमें। तो अभी आपको कॉल करना है तो कैसे कॉल होगा? Sequence में है, ठीक है, ओके, बट अगर मैं इसको जब तक like add last हाँ हाँ, पहले मल्टी कॉल होगा, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। आप 0 पे सब्सट्रैक्शन कॉल होगा इस केस में। तो कैसे कॉल करना है, कैसे कॉल करना है? आपको कॉल करना है ptr 0th इंडेक्स वाला, 0th इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे किसका एड्रेस है? सब्सट्रैक्ट फंक्शन का। तो उस फंक्शन को इससे रेफर किया और कॉल करने के लिए 2 आर्गुमेंट चाहिए मुझे, तो आपने पास किया 5,10, ठीक है। अभी उसको इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल कर रहा है पीटीआर के थ्रू। अभी ये कुछ वैल्यू रिटर्न भी करेगा, तो आप क्या करो, यहाँ प्रिंटफ ले लो और इसको लिखो ऐसा, एडिशन इज %d और ptr ये, तो ये कॉल हो जाएगा ऐसा। सिमिलरली अब मैं स्किप किया और उसको कॉपी किया मैंने, वाई पेस्ट करता हूँ, 1p 2p और फिर से सेव कर दिया और इंसर्ट मोड में आया, फिर से मैं सब्सट्रैक्शन, दूसरे पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, दूसरे इंडेक्स पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, और ये नेक्स्ट वाला इंडेक्स है, और उसके बाद क्या एडिशन, तो ये एडिशन इज नो, पहला सब्सट्रैक्शन है, राइट। 0th इंडेक्स पे सब्सट्रैक्शन का एड्रेस है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देंगे और रिटर्न 0 कर देंगे। देखते हैं इसमें कोई एरर दिख रही है क्या, इसमें कोई एरर दिख रही है क्या किसी को, टाइप हो कुछ? ये है अरे और फंक्शन पॉइंटर का एग्जाम, इसको सेव करते हैं, gcc program2.c और रन किया, तो देखो सब्सट्रैक्शन है -5, मल्टीप्लिकेशन इज 50, एडिशन इज 15, ऐसे काम किया। अब आप ना एड्रेस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या है, क्या आ रहा है एक्चुअली वो देख सकते हो। तो मैं कॉपी करता हूँ बेटा, y p p p 3p आ गया, एक बार p p इंसर्ट मोड p आया, और क्या हो रहा है क्या है, सेव किया मैंने, अब फिर से पी करता हूँ, ओ सॉरी वाई करना था, पी कर रहा था, पी अब पी है, इन 3 फंक्शन से मैं एड्रेस तो क्या कर रहा हूँ मैं ये एड्रेस एट 0th इंडेक्स, बताना चाह रहा हूँ कि एड्रेस क्या आ रहा है, और एड्रेस प्रिंट होता है %p से, ये भी %p और ये %p, तो मुझे जो रखी है वैल्यू वो चाहिए मुझे। तो ptr का इंडेक्स में 0 पास करूँगा तो उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू क्या है, किसी का एड्रेस है, वो फंक्शन का एड्रेस है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा तो आना चाहिए 1 2 और ये ptr तो अरे है ना, उसमें हर एक 3 फंक्शन का एड्रेस है, 0 1 2 का एड्रेस पड़ा हुआ है, और यहाँ लिख दो आप एड्रेस एट फर्स्ट इंडेक्स, एड्रेस एट सेकंड इंडेक्स, ओके। देखते हैं कोई कंपाइल, ओके नहीं है, नहीं होना चाहिए, फिर से कंपाइल किया मैंने,
अभी इसको रन किया तो देखो ये एड्रेस है, मेमोरी में एड्रेस इन फंक्शंस के। जैसे मैंने बोला जैसे वेरिएबल का एड्रेस होता है वैसे फंक्शन के भी एड्रेस होता है। तो तीनों का एड्रेस भी है और फिर एड्रेस है तो अपन उस कोड ब्लॉक को कॉल कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। ऐसा है, किसी को डाउट? ओके तो ठीक है, फिर डाउट नहीं है तो मैं क्लास रैप अप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके लिए आपको फंक्शंस के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जिसकी क्लासेस मिस हुई हैं वो रिवाइज कर ले कल तक, पिछली 2-3 क्लासेस पॉइंटर की, तब अच्छे समझ में आएगा।